हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 10। अब यह तो तय हो गया कि मनी की न्यूसेंस कितनी भी क्यों न हो, पर उसके डर से मनी के अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है और न ही मनी कमाने के अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में मनी न होने से और भी बड़ी न्यूसेंस खड़ी हो जाएगी। सो मनी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बिना मनी के गुजारा होने वाला नहीं है। अतः जीने हेतु मनी सबको कमानी ही पड़ेगी। बिना मनी के जीवन का नरक हो जाना वैसे ही तय है। कुल मिलाकर समझाना मैं यह चाह रहा हूँ कि आप यदि मनी की न्यूसेंस पर लगाम कसना चाहते हैं तो उस हेतु भी पहले जेब में मनी होना आवश्यक है। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं होगी वह आसानी से मनी की न्यूसेंस पर विजय नहीं पाएगा। स्पष्ट भाषा में कहूँ तो मनी एक ऐसा जहर है जिसकी काट भी सिर्फ मनी ही है। सो यह स्पष्ट समझ लो कि चाहो या न चाहो मनी तो कमानी ही पड़ेगी, और मनी अक्ल व मेहनत लगाकर ही अर्जित की जा सकती है। मनी कमाने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जिन्हें मेहनत करने तथा अक्ल व पढ़ने में दिक्कत आ रही हो वे मनी की मार से बचने की सोचे ही मत, क्योंकि मनी की मार से भी सिवाय मनी के और कुछ नहीं बचा पाएगा। इसका गब्बर सिंह जैसा है। जैसे गब्बर के ताप से सिर्फ गब्बर बचा सकता है, वैसे ही मनी की मार से सिर्फ मनी ही बचा सकती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि यह शेर अलग तथा शिकारी अलग वाली कहानी नहीं है। यहाँ तो शेर ही शिकारी है। अतः मनी कमाने हेतु 8-10 घंटे कार्य करना सबका कर्तव्य है। जो कार्य से भागता है उसके लिए न तो यह किताब है और ना ही यह जीवन। अतः 8-10 घंटे तथा वह भी मन लगाकर कार्य करने हेतु तैयार रहो, तो ही मनी की न्यूसेंस पर विजय पाने की बात करो। कुछ न करो तथा बड़े बड़े सपने देखो वाला मामला चलेगा नहीं। सो 8-10 घंटे कार्य तो करो ही करो। बिना कुछ किए बड़े बड़े सपने देखना भी कार्य न करना ही कहलाता है। यह चेता दूं कि एक बार कार्य करने की आदत छूट गई तो फिर कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आलस व कामचोरी घर कर जाएगी। पसंद का कार्य करने को मिल रहा है तब तो ठीक है ही, पर अन्यथा भी कुछ न कुछ तो करो ही करो। यह स्पष्ट समझ लो कि आप सूर्य, पृथ्वी या हवा की तरह वे खिलौने नहीं हैं जिनमें पूरी चाबी भर दी गई है। आप वे खिलौने हैं जिसमें 8-10 घंटे कार्य करके आपको स्वयं में चाबी भरनी पड़ती है। जिसने इन 8-10 घंटों में चाबी ढंग से नहीं भरी उस खिलौने की चाल बिगड़ जाना तय है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 8-10 घंटे मन लगा के कार्य करने को अपना धर्म बना लो, और है भी यही आपका पहला धर्म। इस बाबत कोई भी कन्फ्यूजन रखोगे तो मनी की न्यूसेंस भी झेलोगे तथा मनी न होने की न्यूसेंस भी झेलोगे। कुल मिलाकर कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने हेतु 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करना आज के मनुष्य का पहला धर्म है। बाकी के सारे सो कॉल्ड धर्म इसके सामने कहानी है। यह सब जोर देकर मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पा सके, क्योंकि बिना मनी के मनी की न्यूसेंस से जान नहीं छुड़ा पाओगे। यह तय जान लो। तय यह भी जान लो कि मनी न होने की न्यूसेंस तो सीधे सीधे मर जाना है। यही तो मनी का वह कॉम्प्लिकेशन है जो सबको परेशान किए हुए है, और मैंने मनी से संबंधित सारी परेशानियों को आपसे दूर करना चाहता हूँ। परंतु दिक्कत यह कि मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। परेशानी दूर करनी है तो उस हेतु कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, और बस इसलिए
मैं आप लोगों को डट के कर्म करने हेतु तैयार कर रहा हूँ। खैर, उम्मीद करता हूँ कि मर मर के जीना आप नहीं ही चाहते होंगे। सो 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करने तथा उन 8-10 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने को आपने अपना पहला धर्म बना ही लिया होगा। यह तय जान लो कि आज के वैज्ञानिक युग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई होने का धर्म इतना काम नहीं आएगा जितना कि उपरोक्त धर्म, क्योंकि 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना आपका स्वधर्म है। तथा कृष्ण भी गीता में कह ही चुके हैं कि मनुष्य का स्वधर्म अन्य सारे धर्मों से ऊपर है। सो यकीन है कि स्वधर्म को पहला धर्म मानकर आपने मनी की न्यूसेंस पर लगाम कसने की ओर पहला कदम बढ़ाने का तय कर लिया होगा। सो चलो अब हम मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने के उपाय पर आते हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले यह समझो कि आप जब ईमानदारी से मन लगाकर कार्य करेंगे तो परिणाम में मनी भी श्रेष्ठ संभावित आएगी ही। एक बार फिर चेता दूं कि बेमन से कार्य करने वाले या कार्य को बोझ समझने वालों के लिए यह किताब है ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास कभी कोई खास मनी आने वाली ही नहीं है। सो उन्हें तो जीवन भर मनी कम होने की न्यूसेंस झेलनी ही पड़ेगी। काम चोरों के लिए तो प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती है, तो यह किताब क्या करेगी। सो यह स्पष्ट समझ लेना कि मैं यहाँ सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे ही मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने के अधिकारी हैं। होगा, मनी कमाना आपका पहला धर्म है, यह आप समझ ही गए होंगे। सो अब अपना यह स्वधर्म निभाने हेतु आप 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करेंगे ही। ऐसे में निश्चित ही आप मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने के अधिकारी हो ही गए तथा वह छुटकारा आपको पा ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेहनत भी करो तथा मनी की न्यूसेंस भी झेलो, यह कैसे चल सकता है। न चल सकता है और न चलना है, चलाना है। अतः मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने हेतु सबसे पहले यह समझो कि जब आप 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य कर रहे हैं तो कार्य के एवज में आपके पास मनी भी आएगी ही आएगी। और चूंकि कार्य आप मन लगा के कर रहे हैं, इसलिए आने वाली वह मनी भी श्रेष्ठ संभावित मनी ही होगी। कहने का तात्पर्य यह कि उससे ऊपर की मनी आने का आपके पास हाल फिलहाल कोई उपाय नहीं है। फिर भी इतना तो तय है कि वह जो और जितना आए वह आपकी अपनी मनी है, उस पर आपका संपूर्ण अधिकार है। आप उस मनी के इकलौते मालिक हैं। लेकिन साथ में साइकोलॉजी का यह सिद्धांत भी ध्यान में रख लेना कि कोई भी मालिकपन बिना जिम्मेदारी के नहीं आता है। सो आप अपनी कमाई मनी के मालिक अवश्य हैं, परंतु साथ में उसका ठीक से उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। न सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वह अच्छे से समझना, बल्कि मेरे इस इशारे को पूरी गंभीरता से भी लेना। यह स्पष्ट समझ लेना कि सिर्फ कमाने मात्र से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। उस मनी का ठीक से उपयोग करना भी जरूरी है और खर्चने की इस जिम्मेदारी को मनी की न्यूसेंस पर काबू पाने के दूसरे सबक के तौर पर लेना। पहला सबक तो स्पष्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने को अपना प्रथम धर्म समझना। खैर, कुल मिलाकर इतना समझे कि मनी नेचर से ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो इससे निपटने में बड़े बड़े मार खा जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मनी अपने आप में न्यूसेंस है। उस पर जुल्म यह कि उसके बावजूद मनी कमाना जरूरी है। सो आलसी व कामचोरों का तो वैसे ही बेमौत मर जाना तय है, परंतु मज़ा यह कि मनी पीछा काम करने वालों का भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि कमाने मात्र से भी मनी जनित समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती हैं। कमाने वालों में से भी अधिकांश मनी को लेकर परेशान ही हैं, क्योंकि कमाई मनी का ठीक से उपयोग करते आना भी जरूरी है।
वरना कमाया और न कमाया सब एक सा हो जाता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मनी नेचर से ही कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, कुल मिलाकर इतना समझ लो कि मनी की न्यूसेंस से बचना चाहते हो तो कमाने तथा खर्चने दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी पड़ेगी। जो मनी का ठीक से उपयोग करने की जिम्मेदारी निभाने से चूकेगा वह मालिकपन भी खो देगा, और यह साइकोलॉजी का एक अटल सिद्धांत है। जिम्मेदारी न निभा पाने के चक्कर में बड़े बड़े राज सिंहासन डोल गए तो आप क्या चीज़ हैं। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि मनी के मालिक आप हैं, पर इसका श्रेष्ठ उपयोग करने की जिम्मेदारी से चूके तो लुटिया डूबना तय है। अतः मेरी दी इस चेतावनी को कभी मत भूलना कि जितना ध्यान मनी कमाने पर लगाओ उतना ही ध्यान उसके उपयोग पर भी लगाना। इस बाबत रत्ती भर चूक कभी मत करना और इसे इस चैप्टर के सबसे बड़े सबक के तौर पर लेना। खैर, अब सवाल आता है कि मनी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। तो उस हेतु पहले यह बताओ कि मनी की उपयोगिता क्या है। तो निश्चित ही मनी की उपयोगिता उसका एक्सचेंज पावर है। मनी के एक्सचेंज में निश्चित ही कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में कहने की ज़रूरत नहीं कि हमें अपनी मनी का श्रेष्ठ तरीके से एक्सचेंज करना है, क्योंकि एक्सचेंज करना ही मनी का एकमात्र उपयोग है। अब सवाल उठता है कि मनी को एक्सचेंज किस में करें कि उसकी तमाम न्यूसेंस से छुटकारा पा सके, यानी उसे कहाँ वापरें। तो उस बाबत स्पष्ट समझ लो कि मनी को सिर्फ और सिर्फ जीवन के मकसद पर लगाना चाहिए। अन्य किसी जगह मनी खर्ची तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और मेहरबानी कर जीवन के मकसद को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। अपनी बुद्धि के बेलगाम घोड़ों को दौड़ाना शुरू मत कर देना, क्योंकि जीवन का मुख्य मकसद कुदरत से तय है। इसलिए अपने मन, अहंकार या बुद्धि के मकसदों को जीवन का मकसद समझने की गलती मत कर बैठना, वरना भटक भी जाओगे व जीवन का संतुलन भी बिगाड़ बैठोगे। और यह जो मैं बता रहा हूँ वह आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं गहरी व अंतिम बात करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा की सारी बातें साइकोलॉजिकली गलत है। ऐसी बातों से समस्या के समाधान आ ही नहीं सकते हैं। सच कहूँ तो ऐसी बातों के कारण ही तो सारी गड़बड़ हो रही है। परंतु मेहरबानी कर आप ऐसी गड़बड़ बिल्कुल मत करना। आप सिर्फ गहरी साइकोलॉजिकल बातों में रस लेना तथा कुदरत की रचना के खिलाफ कभी मत जाना। इतना भी कर लोगे तो जीवन वैसे ही काफ़ी संवर जाएगा। खैर, चलो कुदरत की रचना के खिलाफ नहीं जाना है। चलो, हमारे जीवन का मकसद कुदरत से तय है, परंतु कुदरत से तय हमारा वह मकसद है क्या, यह तो बताओ। तो उस हेतु पहले आप यह समझो कि कुदरत की रचना में हम सब क्या हैं। निश्चित ही मनुष्य हैं, और जब हम सब एक से मनुष्य हैं तो हमारे जीवन के मकसद कैसे भिन्न हो सकते हैं। और हमारे मकसद भिन्न भिन्न नहीं ही है। हमारा सबका एक ही मकसद है तथा वह मकसद कुदरत से तय है। समझो यह कि हर गुलाब के पेड़ का अलग मकसद नहीं हो सकता है। हर गाय के अपने निजी मकसद नहीं हो सकते हैं, वैसे ही हर मनुष्य के अपने निजी मकसद नहीं हो सकते हैं। इस सामान्य सच्चाई को समझने के लिए ज़्यादा अक्ल लगाने की ज़रूरत ही कहाँ है। लेकिन मनुष्य गलत ज्ञान का शिकार है, और इस गलत ज्ञान के चक्कर में अधिकांश लोग अपने निजी मकसद पकड़े जी रहे हैं। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि यदि किसी ने अपना अलग से कोई मकसद बना रखा है तो वह जीवन को लेकर भ्रमित है। बाकी सच्चाई तो यही है कि हम सब मनुष्य हैं तथा हम सब का एक ही मकसद है, और वह मकसद कुदरत से तय है।
चलो समझ गए कि हर मनुष्य का अपना निजी मकसद नहीं हो सकता है। सभी मनुष्य हैं तथा कुदरत से मनुष्यों के लिए मकसद तय है। पर यह बताओ कि वह मकसद है क्या? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? बात गहरी भी है तथा महत्वपूर्ण भी, सो बेहतर है कि स्टेप बाय स्टेप समझो। और उस हेतु अभी यह बताओ कि मनुष्य अन्य सभी से भिन्न व मूल्यवान क्यों है? क्योंकि उसके पास एक संपूर्ण जीवन है। ऐसे में बताने की आवश्यकता ही कहाँ बची कि एक मनुष्य के लिए उसके संपूर्ण जीवन से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप अन्य किसी भी चीज़ को अपने संपूर्ण जीवन से ज़्यादा मूल्यवान समझते हैं तो आप कुदरत की इस अद्भुत लीला को ही नहीं समझते हैं। और मनुष्य के जीवन की संपूर्णता उन खूबसूरत एहसासों के कारण है जिन्हें सिर्फ मनुष्य महसूस कर सकता है। बाकी तो सांस आने व जाने वाला जीवन तो जानवरों के पास भी है। अतः जीवन को सांस आने व जाने तक सीमित समझते हैं तो फिर आप गलत समझ रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट समझ लो कि इस कुदरत में संपूर्ण जीवन सिर्फ मनुष्य के पास है और मनुष्य के जीवन की संपूर्णता उसके मीठे एहसासों में छिपे हैं। ऐसे में कहने की ज़रूरत नहीं कि इस पूरी कायनात में महत्व सिर्फ और सिर्फ उन खूबसूरत एहसासों का है जिनमें मनुष्य जी सकता है। यह वे प्यारे एहसास हैं जिनके अनुभव एक मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई नहीं कर सकता है। और सच कहूँ तो पूरा ब्रह्मांड यदि अस्तित्व में है तो मनुष्यों के इन बेशकीमती एहसासों के लिए हैं। यदि एहसास करने वाले न हों तो ब्रह्मांड का होना और न होना दोनों बराबर है। और बताने की ज़रूरत नहीं कि खुशी, मस्ती, शांति, सुकून, आनंद, प्रेम, क्रिएटिविटी वगैरह वे एहसास हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन एहसासों से मूल्यवान ना तो ब्रह्मांड में कुछ है और ना ही ब्रह्मांड के पार कुछ है। आपके तथाकथित भगवान व धर्म भी मनुष्य के सुख, शांति व मस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट समझ लो कि दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए मनुष्य के सुख शांति नहीं छीने जा सकते हैं। अतः मनी की इनोसेंस पर वाकई लगाम कसना चाहते हैं तो इन मीठे एहसासों से ज़्यादा महत्वपूर्ण अन्य किसी चीज़ को मत समझना। कड़वा सच कहूँ तो धर्म व भगवान को मनुष्य के इन एहसासों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने वाले ही धर्म व भगवान के नाम पर मनुष्य के सुख व शांति छीन रहे हैं, जबकि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। यही कुदरत का सत्य है और कुदरत के खिलाफ जाया नहीं जा सकता है। अतः जो इस सत्य को अपनाएगा वही मनी की इनोसेंस से छुटकारा पा पाएगा। सीधी बात समझते क्यों नहीं है कि सारे गुलाबों का मकसद गुलाब बनना है, वैसे ही तमाम मनुष्यों का मकसद इंसान बनना है। सो इंसानियत से ऊपर किसी चीज़ को मानने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और जब पूरे ब्रह्मांड में इंसान ही सर्वोपरि है तो ऐसे में इंसान बनने के अलावा आपके जीवन का कोई अन्य मकसद कैसे हो सकता है। और इंसान यानी मीठे एहसासों में जीने वाला प्राणी। अब यह सब तो वे सीधी बातें हैं जिसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलो, उम्मीद करता हूँ कि अब जीवन के मकसद को लेकर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। मीठे मीठे एहसास बटोरना यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र मकसद है। अब यह बताओ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब समझो यह कि आपके सबसे निकट आपके अपने एहसास हैं, तो निरंतर इन मीठे एहसासों में जीना यही आपके जीवन का कुदरत की तरफ से सेट एकमात्र मकसद है। बाकी के सारे मकसदों को आप भटकाने वाले खूबसूरत ख्याल ही समझो। फिर वे मकसद धर्म व भगवान को लेकर हों या करियर को लेकर, स्पष्ट समझ लो कि बाकी के सारे मकसद सिर्फ जीवन का प्रमुख मकसद पाने के जरिए हैं और जरिए भी कभी मकसद नहीं हो सकते हैं।
और जरिए कभी मकसद नहीं हो सकते हैं। राह कभी मंजिल नहीं हो सकती है। राह हमेशा मंजिल तक पहुंचने का जरिया हो ही रहेगी। सो मेहरबानी कर आगे से राह व मंजिल को लेकर भी कोई कन्फ्यूजन मत पालना। कुल मिलाकर यह स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि सुख, शांति, सुकून व मस्ती में रहना ही कुदरत से सेट किया हुआ मनुष्य के जीवन का एकमात्र मकसद है। इसमें रत्ती भर कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अन्य किसी भी चीज़ को जीवन का मकसद बना लिया तो मनी की न्यूसेंस झेलनी ही पड़ेगी। मैं बार बार चेता रहा हूँ कि प्रकृति के खिलाफ जाया नहीं जा सकता है। सो यह स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना आपका स्वधर्म है तो उस कमाई मनी को जीवन के मकसद पे लगाना भी आपका धर्म है। यदि धनवान व नामी लोग मनी होने के बावजूद मनी की न्यूसेंस के शिकार हैं तो सिर्फ इस वजह से कि वे जीवन के प्रमुख मकसद से भटक गए हैं। उन्होंने गलती से डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी या पंडित, मौलवी, पादरी बनने को या फिर कुछ और बनने को जीवन का मकसद समझ लिया है। परंतु ये सब जरिए हैं, मकसद नहीं। बनना डॉक्टर भी है तथा व्यवसाय भी, परंतु यह सब बनना है सिर्फ मीठे एहसास पाने के लिए। सो डॉक्टर बनना मकसद नहीं हो सकता है, वह है मीठे एहसास पाने का एक जरिया ही। मकसद तो सिर्फ मीठे एहसासों में जीना ही हो सकता है। बस राह व मंजिल का यह फ़र्क समझ लोगे तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सत्य समझ जाओगे। सो कुल मिलाकर जीवन का एकमात्र मकसद हंसते गाते जीना ही है। और मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाना चाहते हो तो इसे ही जीवन का एकमात्र मकसद मानना पड़ेगा। और जब यही जीवन का मकसद है तो इस संदर्भ में एक बात और समझ लो, अपने कार्य द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना यह कुदरत की मनुष्य के लिए व्यवस्था है। परंतु यहाँ यह भी समझ लो कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य ज़रूरतें पूरी करने को कोई बोझ समझे। कार्य तो सबको करना ही है। मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि यह कार्य हंसते गाते भी तो किया जा सकता है। और सच कहूँ तो कमाने की इस जिम्मेदारी को हंसते गाते भी निभाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का मकसद हंसना व गाना है। सो 8-10 घंटे दिल लगाकर कार्य तो करना ही है, पर उसे बोझ नहीं समझना है। यानी ना सिर्फ कार्य करने के बाद कमाया पैसा मस्ती में लगाना है, बल्कि कार्य भी हंसते गाते ही करना है। जीवन के प्रमुख मकसद से तो कार्य करते वक्त भी नहीं भटकना है। खैर, वापस हम मुख्य बात पर लौट आते हैं तथा प्रमुख बात यही चल रही थी कि अपने कर्मों द्वारा अर्जित मनी को सिर्फ अपने जीवन के मकसद पे लगाना चाहिए। और जीवन का मकसद एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो वह मकसद अपनी कमाई मनी से अपने व अपनों के लिए खुशियां बटोरना है। और बताने की ज़रूरत नहीं कि मनी का सबसे बड़ा पावर उसकी एक्सचेंज क्षमता है। सो आपकी मेहनत से कमाई मनी को सिर्फ खुशी, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून, प्रेम, संतोष व क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए। यानी मनी खर्चे तो इसमें से कुछ मिलना ही चाहिए। हाँ, परिस्थिति विपरीत आ पड़े तो दुख व कष्ट कम करने हेतु भी मनी का कन्वर्जन किया जा सकता है। यानी बीमार हैं तो मनी देकर स्वास्थ्य खरीद ही लेना चाहिए। अर्थात सब ठीक है तो मनी देकर खुशियां बटोरना चाहिए, और परिस्थिति विकट हो जाए तो मनी का उपयोग कष्ट कम करने हेतु किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट समझ लो कि मनी का इसके अलावा का किया कोई भी कन्वर्जन जीवन को भटका देगा। और सच कहूँ तो मनी का गलत कन्वर्जन ही अधिकांशों के जीवन को उलझाए हुए है। सो यदि मनी की न्यूसेंस से बचना चाहते हैं तो अपनी कमाई हुई मनी को सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे एहसासों में कन्वर्ट करें। अपनी कमाई एक एक मनी से अपने व अपनों के लिए खुशी, आनंद, शांति व प्रेम खरीदें। खैर, आप कहेंगे कि हम यही करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा करने वालों के जीवन में इतने दुख व चिंता हो ही नहीं सकते हैं।
जो ऐसा करते हैं उन्हें मनी की न्यूसेंस इतना परेशान कर ही नहीं सकती है, और ऐसा कर रहे होते तो मैं यह बात इतने जोर देकर कहता ही नहीं। सो आज के बाद गौर करना कि आप मनी का कन्वर्जन खुशी, आनंद व शांति में करते हैं या गाड़ी, सोफ़ा व अन्य सामानों में करते हैं। आप निश्चित ही मनी का कन्वर्जन सामानों में करते हैं। हाँ, उस कन्वर्जन के वक्त आप सोचते ज़रूर हैं कि इससे खुशी मिलेगी, यानी खुशी आप डायरेक्ट नहीं खोजते भी हैं तो सामानों के ज़रिए, और साइकोलॉजिकली कहूँ तो डायरेक्ट खुशी खरीदा तथा खुशी के लिए गाड़ी खरीदना, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। डायरेक्ट खुशी खरीदना तथा खुशी के लिए गाड़ी खरीदना, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है, इसलिए इनके परिणाम भी अलग अलग आते हैं। जो खुशियाँ डायरेक्ट खरीदते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। मनी की न्यूसेंस उन्हें परेशान नहीं कर पाती है, लेकिन जो खुशियाँ इनडायरेक्ट खरीदते हैं उन्हें दिन रात मनी की न्यूसेंस झेलनी पड़ती है। और दिक्कत यह है कि इन दोनों में बड़ा ही बारीक फ़र्क है। इसे समझने के लिए साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और यह दुर्भाग्य की बात है कि साइकोलॉजी का सामान्य ज्ञान भी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर कहूँ तो आप खुशियाँ बटोरने की कोशिश तो करते हैं, पर डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट। चलो मैं इस बात के महत्व को देखते हुए थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। घर, गाड़ी, सोफ़ा, टीवी वगैरह निश्चित ही जीवन की आवश्यकताएं हैं, और मनी हो तो ये सारी आवश्यकताएं पूरी करनी भी चाहिए। परंतु लेते वक्त आप खुशी ले रहे हैं या गाड़ी, आपके भीतर की इस मनोदशा से पूरा खेल बदल जाता है। गाड़ी खरीदते वक्त निगाह गाड़ी पे होना तथा गाड़ी खरीदते वक्त निगाह खुशी पे होना, दोनों बातों में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फ़र्क है। निगाह खुशी पे होने का अर्थ है कि गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी तथा अपनों के खुशी के लिए खरीद रहे हैं, और निगाह गाड़ी पर हो तो गाड़ी खरीदने के दूसरे अनेकों कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि गाड़ी आप अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए ले रहे हों, और ऐसा है तो आपकी निगाह अपनी खुशी पर नहीं है बल्कि दूसरों को अपनी गाड़ी दिखा के अपना वट बढ़ाने में है। वैसे ही गाड़ी आप किसी को जलाने हेतु या किसी को नीचा दिखाने हेतु भी ले सकते हैं। हो सकता है कि गाड़ी आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके कंपटीटर ने गाड़ी ले ली है, और यह सब गाड़ी अपनी खुशी के लिए खरीदना नहीं ही हुआ। और मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि अपनी खुशी के लिए गाड़ी खरीदने को छोड़कर अन्य किसी भी वजह से गाड़ी खरीदेंगे तो अंत में वह दुख ही देगी। सच कहूँ तो अधिकांश लोग मनी का कन्वर्जन ऐसे ही दुखों में कर रहे हैं। वे मनी का कन्वर्जन अपने लिए कम व दूसरों को ध्यान में रखकर ज़्यादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनी का कन्वर्जन डायरेक्ट मिलने वाले आनंद, मस्ती व शांति के लिए करें। यही मनी के उपयोग का एकमात्र सही तरीका है। और तो ही जीवन आपको जीवन जैसा मालूम पड़ेगा। मनी का गलत कन्वर्जन किया तो जीवन नए नए कष्ट देगा ही। मनी अपनी एक से एक न्यूसेंस दिखाएगी ही। उपरोक्त बात बड़ी महत्वपूर्ण है तथा इसे मैं पूरे विस्तार से समझाऊंगा भी। पर अभी के लिए इतना स्पष्ट रूप से समझ ले कि मनी का कन्वर्जन सिर्फ अच्छे एहसासों का अनुभव करने के लिए करें। मनी के कन्वर्जन के वक्त निगाह अच्छे एहसास बटोरने के अलावा कहीं न रखें। कुदरत की मनुष्य के जीवन के लिए यही रचना है तथा इसका पूरा सम्मान करें। खैर, इसका ही क्यों, सम्मान तो आपको कुदरत की हर रचना का करना होगा। यदि कुदरत ने जीवन जीने हेतु दिया है तो जीवन का मकसद सिवाय जीने का कुछ और बनाया तो भी आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। माना बिना मनी के जीवन नहीं गुजारा जा सकता है, माना उस हेतु 8-10 घंटे मेहनत व अक्ल लगाना ही पड़े, परंतु वह मेहनत रोते हुए भी लगाई जा सकती है तथा हंसते हुए भी। और जो हंसते हुए 8-10 घंटे मेहनत करते हैं
वे ही जीने के अधिकारी हैं। बाकी रोते हुए कार्य करने वालों को आप मरा हुआ ही समझो। इसलिए तो मैंने समझाया कि डायरेक्ट डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी या कलाकार बनना जीवन का मकसद कतई नहीं हो सकता। ये सब राहें हैं, यह मंजिल कभी नहीं हो सकती है। डॉक्टर बनना है पर जीवन का मकसद खोकर नहीं। डॉक्टर बनने में मज़ा आ रहा हो तो डॉक्टर बनो। रोते हुए डॉक्टर बनने गए तो जीवन के मकसद से 100% भटक जाओगे। अतः ऐसा हो तो मत बनो डॉक्टर। ऐसे में बेहतर है कि आप वह बनो जो आप हंसते हुए बन सकते हो। हाँ, पर कुछ न कुछ तो बनना ही है। 8-10 घंटे तो कार्य करना ही है। सो यदि हंसते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब तो फिर आपको जीने का अधिकार ही नहीं है। जिन्हें हर कार्य रोते हुए ही करना पड़ रहा हो वे कामचोर ही हैं, और कामचोर मनी की न्यूसेंस से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सो कुल मिलाकर जीवन का एकमात्र मकसद जीना है। जीने हेतु मनी आवश्यक है और मनी हेतु 8-10 घंटे कार्य करना ही पड़ेगा। सीखना व पढ़ना भी एक कार्य ही है, अर्थात मनुष्य को 7-8 वर्ष की उम्र से ही कार्य पर लग जाना होता है। यही मनुष्य के लिए जीवन की व्यवस्था है। समझदार वो हैं जो इस व्यवस्था का हंसते हुए सम्मान करें, जो कार्य मस्ती से निपटाएं। हाँ, पर यह कभी मत भूलना कि 8-10 घंटे हंसते हुए कार्य करने मात्र से आपका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है। उस कमाई हुई मनी से अपने तथा अपनों के लिए ज़माने भर की खुशियाँ बटोर कर लाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और ये दोनों जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाओगे तो ही मनी की न्यूसेंस से बच पाओगे। कुल मिलाकर सीधी, सच्ची और बैलेंस बात यह है कि कार्य करो पर सिर्फ हंसते हुए, सब कुछ पाओ पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तथा यही एकमात्र बात स्पिरिचुअली करेक्ट भी है तथा साइकोलॉजिकली परफेक्ट भी है। मैंने अपनी तरफ से जीवन का सीधा सत्य समझा दिया है। यकीन है कि आप इसे ग्रहण कर जीवन को सही दिशा देंगे, यानी आप हंसते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे भी तथा उस कमाई मनी से ध्यान सिर्फ डायरेक्ट खुशियाँ खरीदने यानी अपने जीवन के मकसद पर लगाएंगे भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।